नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंघल और आज हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मैं नरेंद्र मोदी से जुड़े ऐसे किस्से और कहानी आपको बताऊंगा कि कैसे एक चाय बेचने वाले ने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया। नरेंद्र मोदी का बचपन काफी संघर्षपूर्ण रहा। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे और माँ भी काम करती थी। नरेंद्र मोदी जब स्कूल में पढ़ते थे तो वो स्कूल की छुट्टी के बाद अपने पिता के साथ चाय की दुकान पर काम करते थे, उनका हाथ बटाते थे। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि जब 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, तो जब सैनिक जवान उनके जो पिता की दुकान थी वहां रेलवे स्टेशन से गुजर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी ने रेल के डिब्बों में जाकर के उनको चाय पिलाई, उनका हौसला बढ़ाया, क्योंकि वो लंबा सफर तय करके आ रहे थे। तो इतना ही नहीं, लगातार वो अपने पिता के संघर्ष में शामिल रहे और चाय बेचने में हाथ बटाते रहे। नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जाता है कि काफी डिसिप्लिन थे, वो शुरू से अनुशासन प्रिय थे, बहुत मेहनती थे, समय के बहुत पाबंद थे। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है वो जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनके स्कूल की चारदीवारी नहीं हुआ करती थी। पैसे की कमी थी स्कूल में, तो नरेंद्र मोदी क्योंकि स्कूल में काफी एक्टिव थे, नाटकों में पार्टिसिपेट किया करते थे, तो उन्होंने अपने जो स्कूल के साथी थे उनके साथ मिलकर के एक योजना बनाई और एक नाटक तैयार किया। और उस नाटक से जो पैसे इकट्ठे हुए, उस पैसे से उन्होंने स्कूल की चारदीवारी बनवाई। उन पैसों को अपने लिए नहीं बल्कि स्कूल के लिए इस्तेमाल किया। तो ये सोच थी नरेंद्र मोदी की। उनके जो सहयोगी थे, उस वक्त के लोग थे, उनके बारे में कहा करते थे वो आम बच्चों से हट करके कुछ अलग सोचते थे, उनकी सोच अलग हुआ करती थी, आउट ऑफ बॉक्स जिसको बोलते हैं, वो उनके पास आइडिया हुआ करते थे। इतना ही नहीं, जब वो एनसीसी कैडेट थे, एनसीसी में पार्टिसिपेट करते थे, तो एक एनसीसी कैंप चल रहा था और एनसीसी कैंप के दौरान उस कैंप से बाहर जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। कैंप में ही आपको रहना पड़ता था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की नजर पास में एक खंबे पर पड़ी और उस खंबे पर एक पक्षी फंसा हुआ था, तो नरेंद्र मोदी उस पक्षी को बचाने के लिए खंबे पर चढ़ गए। जब टीचर को पता चला तो बहुत नाराज हुए, क्योंकि वो एनसीसी कैंप से जा नहीं सकता था कोई भी स्टूडेंट। लेकिन जब टीचर को पता चला कि वो खंबे पे चढ़ के उस पक्षी को बचाने के लिए वहां पहुंचे हैं और नरेंद्र मोदी ने जब उस पक्षी को निकाला, उसकी जान बचाई, तो टीचर को अच्छा लगा और उनका गुस्सा भी ठंडा हुआ। उसके बाद नरेंद्र मोदी साधु संतों के संपर्क में आए। ग्रेजुएशन करने के बाद नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया और वो हिमालय, रामकृष्ण आश्रम, तमाम जगह में उन्होंने भ्रमण किया और साधु सन्यासियों के संपर्क में आए। उनका मन साधु सन्यासियों में लगने लगा। 2 साल उन लोगों के साथ बिताने के बाद वो वापस अहमदाबाद, गुजरात लौटे। फिर आरएसएस के साथ जुड़ गए। आरएसएस में भी उन्होंने छोटे मोटे काम किए, सफाई का काम किया कार्यालय में, और जो उनके सीनियर थे उनके साथ उनको चाय बना के पिलाते थे। लेकिन डिसिप्लिन बहुत बड़ी बात थी उनकी, वो हमेशा डिसिप्लिन में रहते थे, बहुत मेहनती थे, सुबह जल्दी उठा करते थे। और वो आदत जो है नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने के बाद तक अभी तक जारी है। वो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, जल्दी काम की शुरुआत करते हैं और देर तक काम करते हैं, और वही अनुशासन अभी भी नरेंद्र मोदी में कायम है। समय के बड़े पाबंद हैं। नरेंद्र मोदी शुरू से ही कोई भी काम करते हैं तो उसको पूरी तैयारी के साथ करते हैं। जब वो कॉलेज या स्कूल में पार्टिसिपेट करते थे, नाटकों में या प्रतियोगिताओं में भाषण दिया करते थे, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे, तो बहुत तैयारी के साथ वो उतरते थे। और आज भी प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री थे तो वो अपने भाषण हो या कोई भी उनका कार्यक्रम होता है तो उसके लिए बहुत तैयारी करते हैं, और वो उनका अभी तक वो चल रहा है सिलसिला। और नरेंद्र मोदी के बारे में आरएसएस में जब जुड़े, उसके बाद बीजेपी में वो आए, बीजेपी में काम किया, गुजरात में काम किया, फिर वो दिल्ली आ गए। और जब लाल कृष्ण आडवाणी ने 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा की थी, रथ यात्रा की थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई थी। पूरी रणनीति बनाई थी नरेंद्र मोदी ने उस यात्रा को लेकर के। और उसके बाद वो पार्टी में दिल्ली आए, तो दिल्ली में उन्होंने पार्टी सचिव के नाते काम किया, अलग अलग पदों पे रहे, पार्टी महासचिव संगठन के तौर पर काम किया। फिर 2001 में उनको गुजरात मुख्यमंत्री के तौर पर भेजा गया और 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत से नए आइडियाज वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए।
और वाइब्रेंट गुजरात का उन्होंने कॉन्सेप्ट शुरू किया। इसके अलावा मोदी के गुजरात मॉडल की, विकास मॉडल की देश भर में चर्चा हुई उस वक्त, और लोगों ने काफ़ी डिबेट्स हुए उसके ऊपर, काफ़ी लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की अपने राज्यों में। तो नरेंद्र मोदी के बारे में हमेशा से कहा जाता था कि वो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, अलग सोचते हैं। स्कूल में भी आम छात्रों से अलग सोचा करते थे। इसके बाद उनको देश के प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। पार्टी ने उनके लीडरशिप में चुनाव लड़ा 2014 का, और बीजेपी ने पहली बार 282 सीटें 2014 में जीती। बड़े बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई। फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने। फिर उसके बाद 2019 में उससे भी ज्यादा सीटें लेकर के बीजेपी सत्ता में लौटी। और नरेंद्र मोदी ने के बारे में कहा जाता है कि वो सख्त निर्णय लेते हैं, लेकिन जनता के हित में निर्णय लेते हैं। किसी परवाह नहीं करते जब उनको कड़े निर्णय लेने होते हैं। कोई कितनी भी आलोचना करे, उसकी परवाह किए बिना वो देश हित में बड़े निर्णय लेने के लिए माने जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी के बारे में हमेशा से यही कहा जाता है कि वो हमेशा लोगों के लिए, लोगों से जुड़े मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उनके जुड़े निर्णयों पर वो कायम रहते हैं, चाहे कुछ भी उनको किसी भी परीक्षा से गुजरना पड़े। नरेंद्र मोदी अपनी माँ हीराबेन के भी बहुत नज़दीक हैं। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले वो माँ का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। जब मुख्यमंत्री बने तभी माँ का आशीर्वाद लेने पहुंचे। उसके बाद कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हमेशा माँ के पास पहुंचते हैं, और माँ भी उनको अपने हाथ से खिलाती है और कुछ पैसे भी देती है। जब प्रधानमंत्री बने तभी वो गुजरात गए और माँ का आशीर्वाद लिया। और इसके अलावा खुद उनकी माँ भी यहाँ पर मोदी के पास कुछ दिन प्रधानमंत्री निवास में आकर के रही, और नरेंद्र मोदी ने भी अपनी माँ के साथ काफी समय बिताया। और नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी पतंगबाजी के बहुत शौकीन हैं, फोटोग्राफी के बहुत शौकीन हैं, सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। जब मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल किया, और अब तो कर ही रहे हैं। प्रधानमंत्री जब से बने हैं, उनकी सरकार के तमाम मंत्री अफसर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर नए किस्से और कहानियों के साथ आपके बीच आऊंगा। धन्यवाद।